नमस्कार दोस्तों। देश की महिला एवं बाल विकास मंत्री महिलाओं के सवाल पर भाग खड़ी हुई हैं, जो केरला में एक हाथी की हत्या पर खूब सवाल उठाती हैं, जिनको संसद में एक फ्लाइंग किस पर जो है आपत्ति हो जाती है, जो किसी ने देखी ही नहीं, उस फ्लाइंग किस पर आपत्ति हो जाती है। वो देश की बेटी अंकिता भंडारी के सवाल पर चुपचाप मुस्कुराती हुई मीडिया के सामने से निकल गई। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की मंत्री, महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी के बारे में। ऐसे तो स्मृति ईरानी महिलाओं के विकास के बारे में बड़े बड़े भाषण देती हैं, लेकिन जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि अंकिता भंडारी पर क्या कहना चाहेंगी मैडम, इसके बाद स्मृति ईरानी किस तरीके से वहां से प्लीज प्लीज करते हुए वहां से निकली हैं, आप भी देख लीजिए। अंकिता भंडारी के बारे में क्या कहना चाहिए? दोस्तों, अंकिता भंडारी का नाम तो आपने सुना ही होगा। इन्हीं की पार्टी के एक नेता के होनहार चिराग ने उत्तराखंड की उस मासूम बेटी को बेरहमी से मार डाला था। दोस्तों, 18 सितंबर 2022 की उस घटना को याद करके आज भी लोगों की आंखें नम हो जाती हैं। एक बेटी जो अपने सपने को पूरा करने के लिए घर से निकली थी, एक रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी, उसके साथ जिस तरीके की वारदात हुई, उसने लोगों ने खूब जोड़ा, लोगों ने उस पर खूब आवाज़ उठाई, लेकिन स्मृति ईरानी ने कुछ भी नहीं बोला। आज भी वो उस सवाल पर मुंह चुराती हुई वहां से निकल गई। दोस्तों, उत्तराखंड चुनाव जब हुआ था 2022 का, उसमें बड़ी सफलता के बाद सत्ता में वापसी करने वाली सीएम पुष्कर सिंह धामी की सरकार के लिए ये मामला चुनौती बन गया था। सरकार की खूब किरकिरी हुई थी उस समय। सबसे बड़ी बात यह थी कि अंकिता का आरोपी भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का बेटा था। आज भी अंकिता का परिवार न्याय के लिए सड़कों पर बैठा हुआ है। उन्हें न्याय मिलना तो दोस्तों दूर की बात है, स्मृति ईरानी इस मामले पर बात करने को तैयार नहीं है। अब लोग पूछ रहे हैं कि क्या मोदी के परिवार का महिलाओं के लिए बस इतना ही सम्मान है? ये देखिए, कांग्रेस ने इस पर ट्वीट किया है। ये देश की महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी हैं। उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी से जुड़े सवाल पर भागने लगी, शर्म आनी चाहिए। अंकिता भंडारी की हत्या में सीधे तौर पर बीजेपी के लोग शामिल थे। अंकिता का परिवार आज भी न्याय के लिए भटक रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी इस पर ट्वीट किया है। सुप्रिया लिखती हैं कि अंकिता भंडारी उत्तराखंड की वो बेटी जिसको बीजेपी नेता के बेटे ने बेरहमी से मार डाला, उसने जिस्म फरोशी करने से मना कर दिया था। बीजेपी सरकार ने बुलडोजर चलाकर सारे सबूत मिटा दिए। बेटी के लिए न्याय तो दूर, महिला विकास मंत्री स्मृति ईरानी सवालों से भी भाग खड़ी हुई। नेहा सिंह राठौर हैं सिंगर, इन्होंने क्या लिखा है वो भी देख लीजिए। लिखती हैं कि अंकिता भंडारी जैसी लड़कियां स्मृति ईरानी जी के लिए देश की बेटी नहीं हैं। इनके लिए सिर्फ कंगना रनौत ही देश की बेटी हैं, क्योंकि वो भाजपा प्रत्याशी हैं। अंकिता भंडारी के सवाल पर मुंह छुपाकर भाग रही हैं, संवेदना के 2 शब्द भी नहीं बोल सकी है। आपको सच में लगता है कि इन लोगों के लिए देश की बहन बेटियों का कोई महत्व है? ये बेटियां बचाएंगे? अरे इन्हीं लोगों से तो बेटियां बचानी हैं। आलोक शर्मा ने भी इस पर ट्वीट किया है। वो लिखते हैं कि हथनी की मौत पर तांडव मचाने वाले आज उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी पर खामोश हैं। दोस्तों, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जिस तरीके से उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी से जुड़े सवालों को सुनकर मीडिया के सामने से मुंह चुराकर भागी हैं, उससे सवाल खड़ा होने लगा है कि क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वालों की सरकार बेटियों के सवालों से कतरा रही है? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।